दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड की गुलमोहर बुक गोल्डन एडिशन का चैप्टर नंबर 3 द लॉस्ट लव। इसके जो लेखक हैं वो है माइचेल रे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर नंबर 3 का जो पेज नंबर 22 है, आप उसको ओपन करिए और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, वहाँ पे आइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, उसका जो पार्ट ये है दैट इज सेइंग दैट कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, फ्यू वर्ड्स में आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब हम इसको यहाँ देखें तो हाइना हैड लॉस्ट। ठीक है, तो हाइना जो है वो क्या चीज़ खो गई थी उसकी, तो हीज़ लव। ठीक है, उसकी जो हंसी थी वो गायब हो गई। जैसा कि चैप्टर का ये नाम है, आप देखिए कि द लॉस्ट लव, हंसी जो है वो कहाँ हो गई, वो खो गई। ठीक है, किसकी हंसी है भाई, तो हाइना की है। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है द अदर एनिमल्स गॉट स्केयर्ड ऑफ हाइना बिकॉज। बाकी के जो जानवर थे वो क्यों डर गए थे हाइना, स्केयर्ड ऑफ हाइना, क्योंकि जो उसकी बड़ी बड़ी जो टीथ है ना, उसकी वजह से वो बाकी के जो एनिमल्स थे वो डर गए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मंकी पिक अप बाय अ फीदर एंड। ठीक है, इसके बाद जो आंसर है वो टिकल्ड हाइना है। ठीक है, नंबर 4 है हाइनाज लाफ केम आउट बिकॉज ही वॉज हैप्पी। नंबर 4 है ऑल द एनिमल्स laughed together so that their teeth showed। तो बच्चों यहाँ पे जो 3 एनिमल्स थे, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी हंसी जो थी वो लॉस थी, तो जिराफ, हिप्पो एंड एलिफेंट। एलिफेंट ने जंगल में और हिप्पो ने वाटर में और जिराफ ने अमंग द ट्री टॉप पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हु फाउंड हाइनाज लॉफ। तो मंकी जो थी, मंकी जो था वो हाइना की हंसी जो थी उसको ही वो उसकी हंसी मिली। हाउ डिड दे नो दैट हाइना वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉफ इन अ रॉन्ग प्लेस। Monkey knew that Hyena was looking for his love in a wrong place because he was only looking for it outside। बट बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइना जो है वो अपनी हंसी को एक रॉन्ग प्लेस पे ढूंढ रहा था, कैसे ये पता चला उन एनिमल्स को। तो देखिए, मंकी जो था वो जानता था कि हाइना अपनी जो हंसी है, उसका जो लव है, वो उसको हमेशा बाहर ही ढूंढता है। भाई हंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से आती है। जब हम खुश होंगे तो हमारी हंसी ऐसी ही आएगी, और जब हम उदास होंगे तो हम नहीं हंसेंगे। ऐसा तो आपके साथ भी होता होगा ना बच्चों, अगर होता है तो कमेंट करिए। तो मंकी इन चीज़ों को समझता था। ठीक है, तो मंकी अंडरस्टूड दैट द लव वॉज मिसिंग बिकॉज हाइना वॉज सैड। ठीक है, द लव वॉज स्टिल इनसाइड हाइना, इट वुड कम आउट व्हेन ही वॉज हैप्पी। तो इस तरह से उसको पता चला। आगे देखते हैं, आई नेवर लॉस्ट माई लव अगेन, हाउ कैन हाइना बी श्योर ऑफ दैट। अभी देखिए ये जो आपकी टेक्स्ट की लाइन है, तो हाइना इस चीज़ के लिए कैसे श्योर था कि वो अपनी अब हंसी को दोबारा नहीं खोएगा। तो he was not lost his love again because he knows that he doesn't need to feel bad about his teeth। ठीक है, कि उसको उसकी टीथ के लिए बहुत अपसेट नहीं होना है, बुरा फील नहीं करना है। ही विल नाउ बी हैप्पी विद हिमसेल्फ। आप जैसे हो आप उसमें खुश रहिए, भले आपके दांत बड़े हैं, गंदे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, तो आपको अपनी चीज़ों से, अपने टीथ से भी प्यार होना चाहिए। आप चाहे जैसे हो, यू शुड बी हैप्पी इन योर सेल्फ। ठीक है, उसके लिए आपको उदास और अपनी हंसी को गायब करने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑल्सो नोज दैट हिज लव विल ऑलवेज बी इनसाइड हिम। और उसको एक बात और पता चली, पहले तो अपने दांत के साथ वो खुश हो गया, और एक चीज़ और पता चली कि मेरी जो लव है वो मेरे अंदर है। ठीक है, इनसाइड है, अभी मुझको उसको बाहर नहीं ढूंढना है। तो ये 2 चीज़ें उसको पता चली और इस वजह से उसने ये स्टेटमेंट को श्योर कर दिया। ठीक है, अब एन्जॉइंग द टेक्स्ट में देखिए बच्चों, एन्जॉइंग द स्टोरी, इमेजिन योर हाइना रीड दिस लाइन्स देन and then act them out, show how your happiness increase with each line।
Hyena started to smile. Then he let out a big, loud laugh. He laughed and laughed until he was roaring on the ground. तो आप इसको इमेजिन करिए कि आप हाइना हो, इस लाइन को पढ़िए और उसके थ्रू एक्ट करिए। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करिए अपने आप से और अपने आंसर्स को मुझे लिख के भेजिए। ठीक है, ग्रामर और यूसेज की बात करेंगे, हम लोग ग्रामर पार्ट में आएंगे। देखिए कह रहा है कि रीड दीज सेंटेंसेस। आई हैव बिग टीथ, माई टीथ आर बिग। दो तरह से सेंटेंस है। पहला है वी नो दैट द वर्ड इन कलर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जो रेड कलर में प्रिंट हुए हैं भाई वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, हम लोग जानते हैं। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या कहता है कि वी ऑल्सो नो दैट, देखिए इट टेल्स अबाउट हाइनस टीथ। वी ऑल्सो नो दैट इट यूजुअली कम्स बिफोर द थिंग इट डिस्क्राइब। ठीक है, जिसको ये डिस्क्राइब करता है उसके जस्ट पहले आता है। ठीक है, वी सी हाउ इट कम्स आफ्टर दैट, आफ्टर थिंग दैट इज। कभी कभी ये उसके बाद भी आता है, वो हम देखेंगे। We know that an adjective usually comes before noun, but it also comes after the noun and the verb. ठीक है, जनरली हम ये जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, जिस किसी नाउन को भी ये डिस्क्राइब करता है वो उसके पहले आता है, लेकिन ये इसके बाद में भी आता है। ठीक है, नाउन और वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव को प्लेस किया जाता है। कब? सिंस इट टेक द पोजिशन ऑफ प्रेडिकेट इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब ये किसी भी नाउन और वर्ब के बाद आता है तो ये एक प्लेस ले लेता है प्रेडिकेट का। ठीक है, इधर ना होकर वो सेंटेंस के इस साइड में होता है तो ये एक प्रेडिकेट का पार्ट ले लेता है और इसी वजह से इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। भाई इधर होगा तो वो सब्जेक्ट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट सेंटेंस के जस्ट बगल में आएगा, जिस भी नाउन के बगल में आएगा। अब ये देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। री राइट दिस सेंटेंसेस एज शोर। ही इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, टॉल बॉय होगा, यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बगल में है, मतलब नाउन से जस्ट पहले। ये एडजेक्टिव हो गया। दिस बॉय इज़ टॉल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है बट ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है इट वॉज अ लॉन्ग स्कार्फ, सो द स्कार्फ वॉज लॉन्ग। इट इज़ अ स्मॉल प्लांट, द प्लांट वॉज स्मॉल। शी इज़ अ क्वाइट गर्ल, तो she is a quiet girl. The girl is quiet। ठीक है, मेरी राइटिंग में मत जाइए, बट मैं जो बोल रही हूँ उस पर जाइए। दैट वॉज अ फनी स्टोरी, तो आप लिखिए द स्टोरी was funny। द स्टोरी वॉज फनी। लगे तो मैं आपको आंसर भी दिखा दूँ भाई। द स्कार्फ वॉज लॉन्ग, द प्लांट इज स्मॉल, द गर्ल इज क्वाइट, दैट स्टोरी वॉज फनी। अब देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद एनी सुटेबल वर्ड्स। किसी भी सुटेबल वर्ड्स के साथ आप इसको कर सकते हैं। अभी देखिए आपका ये आंसर, मैंने तो ऐसे आंसर में ट्राई योर सेल्फ दिया है, आप इसको ट्राई करिए। मैं एक आपको बता दूँ, द फूड एट रेस्टोरेंट इज़ गुड। आप गुड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, आपको खाना अच्छा लगा तो आप गुड कर दीजिए। ठीक है, माई फ्रेंड लाखा इज़ ऑलवेज हैप्पी कर सकते हैं, आपने एडजेक्टिव आप फिल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द वाटर इन द पॉन्ड इज़, कूल कर दीजिए। ठीक है, या डर्टी कर दीजिए, थोड़ा डर्टी भी होता है पानी, कोई भी लीजिए। द स्टोरी, योर स्टोरी इज़, कुछ भी कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड कर दीजिए, बैड कर दीजिए, इमेजिनेटिव कर दीजिए, एक्सपीरियंस्ड कर दीजिए। द सैंड ऑन द बीच इज़ हॉट कर दीजिए, हॉट सैंड। ठीक है, अब ग्रामर फन में आ जाइए बच्चों। ग्रामर फन में कह रहा है कि प्ले दिस गेम इन पेयर्स। अब प्रेयर्स में करना है भाई, तो आप इसको पेयर्स में करिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करना है। रिमेंबर दैट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स शुड कम एट द एंड, आखिरी में आने चाहिए। जैसे माई हेयर इज़ ब्लैक, ग्रैंडफादर इज टॉल, अभी मैंने जो आपको जस्ट एग्जाम्पल दिए। वर्ड्स इन यूज़ में आ जाइए। रीड दिस सेंटेंसेस। हाइना वॉज वेरी सैड, सैड इज़ अ फीलिंग वर्ड।
ठीक है। अब सैड जो है वो फीलिंग वर्ड है, तो यहाँ पे कुछ फीलिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको मैच करना है इन पिक्चर्स के साथ, इन फेसेस के साथ। एंग्री, ये देखिए बच्चों, आपने 5 फेसेस बने हैं, ठीक है। अब ये अपने एंग्री है, फर्स्ट इज एंग्री। तो एंग्री का ये देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा फेस है जो एंग्री है, एंगर शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए डी वाला है ना, यस, तो ये डी वाला है जो थोड़ा सा ये गुस्सा है, डी लगा दीजिए। स्केयर्ड, थोड़ा डरा हुआ है, तो इसमें से कोई डरा हुआ कौन है भाई, मुझे तो सी लगता है, तो फिलहाल सी देखते हैं। सैड, सैड ये देखिए ई जो है वो सैड है, ठीक है। बोर, ये देखिए बी वाला जो बच्चा है वो बोर है। और एक्साइटेड, ये जो ए पर जो बच्ची है ना वो तो बहुत एक्साइटेड है, लगता है ये पिकनिक पे जा रही है। आप गर्मियों में पिकनिक पे किधर जा रहे हो ये मुझे कमेंट करके भेजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज। वैसे मैंने आपको यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिया, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का ई, चौथे का बी, पांचवे का ए, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है वो क्या है, यूज द फीलिंग वर्ड्स इन ए टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई हैव नो बडी टू प्ले विद टूडे, आई फील बोर्ड। दूसरा देखिए, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ बर्थडे पार्टी, आई एम एक्साइटेड। बर्थडे पार्टी में इन्वाइटेड है तो एक्साइटेड है भाई। आई हर्ड अ नॉइज इन द डार्क, आई वॉज स्केयर्ड। रात में आवाज़ सुनी इसलिए डर गया। माई बेस्ट फ्रेंड इज मूविंग इन अ न्यू सिटी, आई एम सैड। दोस्त जा रहा तो किसके साथ खेलेंगे, तो सैड है। समवन स्टोल माई बैग पेन, आई एम एंग्री। किसी ने उसका चुरा लिया तो उसने एंग्री हो गया वो, ठीक है। वोकैबुलरी एक्टिविटी पेयर्स में करना है, आपने खुद ही करिए। लिसनिंग स्किल आपको सुन के करना है, दैट शुड बी योर्स, ठीक है। अरेंज दिस सेंटेंस इन ऑर्डर व्हेन देन व्हाट इज हैपन इन द स्टोरी देन देम यूज इन दिस वर्ड। देखिए ये वर्ड्स को यूज़ करना है, पहले क्या हुआ इसको ऑर्डर में लाइए, और उसके बाद इन वर्ड्स को और आपने उस सेंटेंसेस में बनाना है, और आप बनाकर मुझे मैसेज करिए, ठीक है। उसके बाद से बी हो गया। सी पार्ट जो है वो बच्चों वो है, जो भी आपका सी पार्ट होगा अपनी बुक में चेक करिए, वो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने जो आपका 3rd चैप्टर है, ठीक है, 3rd चैप्टर क्लास 2 का, जिसका कि नाम अभी हम लोगों ने मेंशन किया था, लॉस्ट लव, बच्चों ये पूरी तरह से हमने फिनिश्ड किया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो ख़राब लगी हो तो कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू।